जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो कई दिन से जो है आपका वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था क्योंकि जो है थोड़ा सा हम कहीं रिलेशन में चले गए थे। ठीक है, तो आज से हम लोग डेली प्रैक्टिस सेट देखेंगे और खान सर का जो सामान्य ज्ञान का जो हम लोग देख रहे थे, जिसमें हम लोग संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे थे। ठीक है, और उसमें जो है हम लोग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देख चुके थे। तो उपराष्ट्रपति के बाद जो क्वेश्चन इसमें दिया गया है वो क्वेश्चन जो है हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज हम लोग उपराष्ट्रपति के बाद वाला जो चैप्टर है, यानी कि देखिए उपराष्ट्रपति हम लोग को देखना था, राष्ट्रपति हम लोग देख लेते हैं, उपराष्ट्रपति जो है हम लोग को देखना था। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन उपराष्ट्रपति की देखते हैं। इसमें कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 63 में यह प्रावधान दिया गया है कि भारत में जो है एक उपराष्ट्रपति होगा। पूछेगा कि उपराष्ट्रपति का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो याद रखिएगा कि ये अनुच्छेद आपको पड़ता है 63। और बिहार एसएससी का एग्जाम याद रखिएगा कि अक्टूबर और नवंबर में होने की पूरी जो है संभावनाएं हैं। तो बिहार एसएससी का भी रिलेटेड आप लोग जो है तैयारी करते रहिएगा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के तहत एक निर्वाचन मंडल के द्वारा होता है। याद रखिएगा, पूछेगा कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है किस प्रणाली के तहत होता है। तो आपको बताना होगा कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के तहत, जिसमें जो है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य जो हैं इसमें शामिल होते हैं। किसमें? उपराष्ट्रपति में। याद रखिएगा कि संसद के दोनों सदन यानी कि राज्यसभा और लोकसभा। उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को राज्यसभा के सदस्य चुने जाने योग्यता रखना अनिवार्य है। यानी कि जो राज्यसभा के सदस्य का जो उम्मीदवार होना चाहिए, मतलब योग्यता होना चाहिए, वही आपका उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए योग्यता होना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं उपराष्ट्रपति का जो क्या क्या होता है। तो उपराष्ट्रपति का पद का उल्लेख अनुच्छेद आपको 63 में दिया गया है। और ये जो पद जो है यानी कि उपराष्ट्रपति का, ये आपको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। याद रखिएगा, कहाँ के संविधान से? तो अमेरिका के संविधान से जो है उपराष्ट्रपति का पद जो है आपको लिया गया है। और उपराष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? तो याद रखिएगा कि वह राष्ट्रपति के समक्ष जो है वह शपथ लेता है। इस्तीफा किसको देगा? तो याद रखिएगा कि इस्तीफा भी जो है वह राष्ट्रपति को ही देगा। और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है ये आपको होता है 5 वर्ष तक। कब से? तो शपथ ग्रहण करने के दिन से। न्यूनतम इसका उम्र कितना होना चाहिए उपराष्ट्रपति का? तो न्यूनतम उम्र याद रखिएगा कि 35 वर्ष होना चाहिए। आगे क्वेश्चन दिया है कि उपराष्ट्रपति को उसके पद से कार्यकाल से पूर्व जो है महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा जो है हटाया जा सकता है। याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति को उसके पद से जो है कार्यकाल से अगर पहले उनको हटाना है तो महाभियोग के प्रक्रिया के द्वारा जो है हटाया जा सकता है। अब ये अभी महाभियोग जो है आपको सर्वप्रथम राज्यसभा में पेश किया जाता है। याद रखिएगा कि उपराष्ट्रपति का पद से जब हटाएंगे उसको, तो महाभियोग का जो प्रस्ताव है वह सर्वप्रथम आपको राज्यसभा में पेश किया जाता है। और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि उपराष्ट्रपति का कार्य और उसकी शक्ति जो है क्या क्या दिया है वो हम लोग देख लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति याद रखिएगा कि यह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, जैसे कि लोकसभा का आपका जो अध्यक्ष होता है उसी तरह से राज्यसभा का आपको सभापति होता है, वो होता है आपको उपराष्ट्रपति। और याद रखिएगा कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के कार्यवाही को सुचारू ढंग से जो है चलवाता है। कौन चलवाता है? तो याद रखिएगा आप, उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। अगर राष्ट्रपति नहीं रहेगा तो उसके जगह पे जो है आपको उपराष्ट्रपति जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो है कार्य करता है। तो ये क्वेश्चन जो है आपको यहाँ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि संघीय मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री। तो अनुच्छेद 74 के तहत याद रखिएगा कि राष्ट्रपति को विचार विमर्श और सहायता देने हेतु एक संघीय मंत्री परिषद होती है, जिसका मुखिया याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति को जो विचार विमर्श कौन करेगा? तो और सहायता देने हेतु याद रखिएगा कि संघीय मंत्री परिषद होती है, जिसका मुखिया जो होता है आपको प्रधानमंत्री होता है।
संघीय मंत्री परिषद के सभी मंत्री जो है संसद के आपका सदस्य होते हैं। याद रखिएगा कि संघीय मंत्री परिषद के सभी मंत्री जो होते हैं आपको वह संसद के सदस्य होते हैं। संघीय मंत्री परिषद के सभी मंत्रियों की नियुक्ति जो है आपको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर जो है करेगा। प्रधानमंत्री जिसको चाहेगा उसको नियुक्त करेगा, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, सलाह प्रधानमंत्री से लेगा, लेकिन जो है नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेगा। संघीय मंत्री परिषद के सभी मंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यटन कार्य करते हैं। याद रखिएगा कि जो संघीय मंत्री परिषद होते हैं आपको सभी मंत्री जो राष्ट्रपति जब तक मतलब प्रसाद माने जब तक वो चाहेंगे तब तक रह सकते हैं। चलिए आगे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि संघीय मंत्री परिषद के सभी मंत्री जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। अगर सामूहिक रूप से कहेगा तो लोकसभा, और व्यक्तिगत रूप से कहेगा तो याद रखिएगा कि राष्ट्रपति। ठीक है, व्यक्तिगत जहाँ कह दिया तो याद रखिएगा कि राष्ट्रपति हो जाएगा, सामूहिक कहेगा तो याद रखिएगा कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। संघीय मंत्री परिषद में याद रखिएगा कि 3 स्तर के मंत्री परिषद होते हैं। जो मंत्री परिषद होता है वो 3 स्तर के होता है। एक होता है आपको कैबिनेट मंत्री, उसके बाद होता है राज्य मंत्री, और फिर होता है आपको स्वतंत्र प्रभार मंत्री। ठीक है, तो संघीय मंत्री परिषद में कुल मंत्रियों की संख्या याद रखिएगा कि मंत्री प्रधानमंत्री समेत लोकसभा के सदस्य के कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकता। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि अगर सीट 100 है तो इसका 15% कितना हो जाएगा, 15, यानी कि 15 जो हैं आपको मंत्री रहेंगे। तो अभी मान लीजिए कि 545 सीट है लोकसभा का, तो इसका 15% जितना होगा उतना जो है मंत्री होता है। ठीक है, चलिए, और अनुच्छेद 75 के तहत याद रखिएगा कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 75 के तहत जो है आपको प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति आपका करता है, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर करता है। याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ देख लेते हैं प्रधानमंत्री का एक नज़र। इसका नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति के समक्ष लेते हैं शपथ। इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं प्रधानमंत्री। कार्यकाल इनका होता है 5 वर्ष का, और न्यूनतम उम्र जो है इनका 25 वर्ष होना चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं प्रधानमंत्री का कार्य और शक्ति। यहाँ पे देख लेते हैं। ऐसे तो भारत में सारा शक्ति जो है आपको प्रधानमंत्री को ही दिया गया है। राष्ट्रपति जो है नाम मात्र का एक मूर्ति है। प्रधानमंत्री याद रखिएगा कि संघीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। संघीय जो कार्यपालिका होता है उसका वास्तविक जो होता है, वास्तविक प्रमुख जो होता है याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री ही होता है। आगे देखिए कर आगे प्रधानमंत्री जो होता है वह नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। याद रखिएगा जो पहले योजना आयोग था तो उसके जगह पर नीति आयोग आया, तो योजना आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था और नीति आयोग का भी अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री ही होता है। प्रधानमंत्री याद रखिएगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद का भी अध्यक्ष होता है। कौन होता है, प्रधानमंत्री। और अनुच्छेद 85 के तहत याद रखिएगा कि जो तहत राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है लोकसभा को विघटित या भंग कर सकता है। अनुच्छेद 85 के तहत डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकता है आपसे कि लोकसभा का भंग किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो याद रखिएगा कि अनुच्छेद 85 के तहत। किसके कहने पर कहा किया जाएगा, तो प्रधानमंत्री के कहने पर जो है राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर देता है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ लिए। आगे देख लेते हैं महान्यवादी। एक एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि इसमें जो दिया गया है आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से मतलब इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग 4 सेट नहीं लगाए होंगे, यानी कि 4 वीडियो इसका हम जो है अपलोड कर दिए हैं, आप वहाँ देखिएगा। अगर चारों वीडियो में से देखने के बाद अगर आपको जो समझ में नहीं आएगा कि हाँ सर ये गलत आप बोल रहे हैं, तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। आप यहाँ पढ़िए, देखिए क्या क्या इसमें दिया गया है। इसको सिर्फ आप प्रैक्टिस के तौर पर देखिए, कहीं भी बैठे हों आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब ये जो है याद रखिए कि खान सर के द्वारा बनाया गया है,
ये जो बुक्स है ये खान सर के द्वारा बनाया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट आपके लिए यह बुक है। संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत याद रखिएगा कि संघीय मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति जो है महान्यवादी की नियुक्ति करता है। याद रखिएगा, कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत जो है संघीय मंत्री परिषद की सलाह पर जो है राष्ट्रपति महान्यवादी की नियुक्ति करता है। महान्यवादी जो होता है देश का सर्वोच्च कानूनी सलाहकार होता है। कौन होता है? महान्यायवादी। अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 76 नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि महान्यायवादी जो होता है देश के किसी भी न्यायालय में वह सुनवाई का अधिकार उसको प्राप्त है। वह किसी भी जो है न्यायालय में सुनवाई का अधिकार उसको दिया गया है। किसको? महान्यायवादी को। महान्यायवादी जो होता है संसद का सदस्य नहीं होता है, परंतु संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में वह भाग ले सकता है तथा सदन को संबोधित भी कर सकता है, लेकिन उसको मत देने का अधिकार महान्यायवादी को नहीं दिया गया है। याद रखिएगा। और इसकी योग्यता जो होता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। महान्यायवादी पद की जो योग्यता होना चाहिए, जैसे कि आपको दरोगा का योग्यता है तो उसमें क्या चाहिए? आपको बीए चाहिए। तो उसी प्रकार यहाँ जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं उनकी जो योग्यता चाहिए वही महान्यायवादी की योग्यता चाहिए, रहना चाहिए। और भारत के प्रथम महान्यायवादी याद रखिएगा कि एमसी सीतलवाड़ थे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? तो एमसी सीतलवाड़ थे। और वर्तमान में याद रखिएगा कि आर वेंकट रमनी है। याद रखिएगा आर वेंकट रमनी है। थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये बदलते भी रहता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे दिया है नियंत्रक महालेखक परीक्षक। तो नियंत्रक महालेखक परीक्षक जो है यह भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत जो है 1860 ईस्वी में महालेखक परीक्षक पद का जो है प्रावधान किया गया था। पूछेगा किस अधिनियम के तहत? तो 1858 ईस्वी के अधिनियम के तहत। पूछेगा किस वर्ष? तो 1860। याद रखिएगा दोनों क्वेश्चन में अंतर हो जाएगा। अधिनियम पूछ दिया तो 1858 और किस वर्ष हुआ था? तो 1860। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 148 और 151 तक जो भी इसमें प्रावधान दिया गया है वो आपको नियंत्रक महालेखक परीक्षक यानी कि कैग के उल्लेख किया गया है। किसमें? 148 से लेकर 151 तक। 148 देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि संघीय मंत्री परिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति नियंत्रक और महालेखक परीक्षक की नियुक्ति करता है। आगे देखिए इसमें बोल रहा है कि 148 तो हो गया अनुच्छेद के तहत संघीय मंत्री परिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति नियंत्रक महालेखक परीक्षक की नियुक्ति करेगा। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। मंत्री परिषद के सिफारिश पर 148 के तहत किसको किया जाता है? तो नियंत्रण महालेखक परीक्षक को किया जाता है। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का कार्यकाल पद ग्रहण से 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष आयु तक जो पहले पूरा होगा उस पर जो है वह रिटायर कर जाएगा। सपोज मान लीजिए कि आपका उम्र 50 वर्ष हो रहा है, ठीक है, आप नियंत्रक महालेखक परीक्षक का पद पर जो है नियुक्त कर दिए गए तो 6 वर्ष यानी कि आपका 6 वर्ष इसमें जोड़ दीजिए, 56 वर्ष होगा, आप जो है रिटायरमेंट पा जाइएगा। ठीक है, ये हो गया। दूसरा, अगर सपोज मान लीजिए कि आपका उम्र जो है अभी सपोज 62 वर्ष का है और आप जो है नियंत्रक महालेखक परीक्षक के पद पर जो है क्या बोलते हैं ग्रहण कर लिए तो 65 वर्ष यानी कि 3 वर्ष के बाद ही आपका जो है 65 वर्ष उम्र हो जाएगा तो भी आप जो है रिटायर कर जाएंगे। तो याद रखिएगा कि या तो 6 वर्ष उनको हो गया हो या उनकी उम्र जो है 65 वर्ष हो गया हो, वो जो है रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक को उसके पद से कार्यकाल से पूर्व भी जो है हटाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि 6 वर्ष और 65 वर्ष होगा तभी हटिएगा, उसके पहले भी आपको हटाया जा सकता है, जिसका विधि जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पद से हटाने के समान है। यानी कि जो भी प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाए जाने का प्रावधान है वही प्रावधान जो है आपका नियंत्रक महालेखक परीक्षक को हटाए जाने का भी
प्रावधान है। ठीक है, जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बारे में पढ़ेंगे तो अब वहाँ पे हम लोग देख लेंगे। ठीक है, अब तक यहीं पे हम लोग जान लीजिए कि जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश को हटाने का जो नियम है वही नियम जो है आपको नियंत्रक लेखक महापरीक्षक का भी है। आगे यहाँ पे दिया है कि नियंत्रक महालेखक परीक्षक जो होता है मुख्य कार्य जो है लोक धन के व्यय की निगरानी करना। जो धन व्यय होता है उसका निगरानी करना जो है इसका मुख्य कार्य होता है। किसका? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। आगे कह रहा है कि नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की रिपोर्ट की जांच जो होता है लोक लेखा समिति जो है करती है, जिस कारण जो है नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक को लोक लेखा समिति का मित्र और दार्शनिक और मार्गदर्शन कहा जाता है। याद रखिएगा किसको? नियंत्रक लेखक महापरीक्षक को। 1976 में याद रखिएगा कि लेखा महानियंत्रक जो कैग होता है नामक नए पद का निर्माण जो है किया गया था। कब? 1976 में कैग का, सीजीए का। ठीक है, जिसकी नियुक्ति जो है आपको राष्ट्रपति करेगा। आगे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, नेक्स्ट में देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया है कि भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक जो है नरहरि राव थे, यानी कि NR राव भी इनको बोला जाता था। ठीक है, नरहरि राव थे। और वर्तमान में आपको कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। थोड़ा सा आप लोग गूगल कर लीजिएगा, ये क्योंकि चेंज होते रहते हैं। ठीक है, हो सकता है कोई वीडियो 6 महीना बाद देखेगा तो फिर बोलिएगा कि सर जी आप गलत पढ़ा दिए। ठीक है, तो वर्तमान यहाँ पे कह रहा है, तो जब भी आप एग्जाम से पहले जाइएगा तो इसको देख लीजिएगा कि वर्तमान में आपको नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कौन है। ठीक है, अभी प्रेजेंट में आपको गिरीश चंद्र मुर्मू है। आगे देखिए यहाँ दिया है संघीय विधायिका। तो अनुच्छेद 79 के तहत जो है संघीय विधायिका के रूप में जो है कानून बनाने का जो है कार्य संसद करती है। ठीक है, संसद के 3 प्रमुख अंग होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो आपको राष्ट्रपति, उसके बाद आपको राज्यसभा और लोकसभा। तो राष्ट्रपति को अध्यक्ष भी कहा जाता है, राज्यसभा जो होता है उच्च सदन होता है, और लोकसभा जो होता है आपको निम्न सदन होता है। राज्यसभा याद रखिएगा कि कभी भी विघटित नहीं होती है। जैसे राज्य में विधान परिषद आपको विघटित नहीं होता है, उसी तरह से केंद्र में जो है आपको राज्यसभा विघटित नहीं होता है, बल्कि यह 6 वर्ष के बाद जो है इसके जो सदस्य हैं चेंज होते रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे राज्यसभा के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो राज्यसभा का जो निर्माण जो है राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि से मिलकर किया जाता है। किसका? राज्यसभा का। राज्यसभा को उच्च सदन या अस्थायी सदन या राज्य का परिषद भी कहा जाता है। याद रखिएगा कि राज्यसभा को उच्च सदन, अस्थायी सदन या राज्यों का परिषद भी इसको बोला जाता है। किसको? राज्यसभा को। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। अभी देखिए जस्ट ऊपर हम बताएं कि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह एक अस्थायी सदस्य है। इसका 1/3 सदस्य जो है आपको प्रत्येक 2 वर्ष में जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या याद रखिएगा कि आपको 250 निर्धारित किया गया है, जिसमें से 238 सदस्य जो हैं राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से निर्वाचित और 12 सदस्य जो है आपको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो याद रखिएगा कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितना होता है? तो 250, जिसमें 238 सदस्य जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा निर्वाचित किया जाता है, और राष्ट्रपति के द्वारा याद रखिएगा कि 12 सदस्य के जो है मनोनीत किया जाता है। ठीक है, इसमें पूछेगा क्वेश्चन कि राज्यसभा में कितने सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है, तो गलती से 250 मत मार दीजिएगा, नहीं तो आपके साथ खेला हो जाएगा। तो खेला नहीं करवाना है, याद रखिएगा 238 सदस्य जो हैं निर्वाचित किए जाते हैं। डायरेक्ट पूछेगा कि कितने सदस्य होते हैं, तब आप लगाइएगा कि 250 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को जो है एक एक पॉइंट समझते चलिएगा। राज्यसभा के सदस्य का मनोनयन जो है जो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है वो आपको कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर जो है उनको किया जाता है। ठीक है, अगर समाज में समाज सेवा में जो हैं और कुछ योगदान आपका दिए हैं तो जो है वह राज्यसभा का सदस्य हो सकते हैं, मनोनीत किया जा सकता है उनको। और याद रखिए कि राज्यसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 245 है।
इसमें हम लोग देख लेते हैं। सबसे अधिक आपको उत्तर प्रदेश में है 31, महाराष्ट्र में आपका है 19, तमिलनाडु में है आपका 18, बिहार में याद रखिएगा कि आपको राज्यसभा सदस्यों की संख्या है 16। वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहाँ भी आपका 16 दिया गया है। राज्यसभा का में जो है प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधित्व का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। और राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है ये आपको 60 वर्ष और 6 वर्ष, और न्यूनतम याद रखिएगा कि उनका उम्र जो होना चाहिए 30 वर्ष होना चाहिए राज्यसभा के लिए। वहीं लोकसभा का कहेगा तो आपको होना चाहिए 25 वर्ष। राज्यसभा का पहला गठन जो याद रखिएगा कि 3 अप्रैल 1952 को हुआ था राज्यसभा का पहली बार गठन, लेकिन इसका पहली बार बैठक पूछेगा तो 13 मई 1952 को जो है इसकी पहली बैठक हुई थी। उपराष्ट्रपति याद रखिएगा कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। परंतु राज्यसभा का सदस्य जो है आपका नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग यह देख लेते हैं। कहने का मतलब है कि जो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है कौन? उपराष्ट्रपति, याद रखिएगा, क्योंकि इसको निर्वाचित किया जाता है जैसे कि राष्ट्रपति होता है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक उपसभापति का चुनाव करता है। ठीक है, राज्यसभा का प्रथम सभापति याद रखिएगा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, यानी कहने का मतलब है कि उपराष्ट्रपति, तथा प्रथम उपसभापति आप याद रखिएगा कि वी कृष्णन मूर्ति थे। आगे कह रहा है कि राज्यसभा की प्रथम महिला उपसभापति वायलेट अल्वा थी। राज्यसभा की जो प्रथम महिला उपसभापति जो पूछेगा महिला में तो वायलेट अल्वा हो जाएंगी। आगे यहाँ पे दिया है कि राज्यसभा में वर्तमान सभापति जो है आपको जगदीप धनखड़ और वर्तमान में आपका उपसभापति हरिवंश नारायण हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आप जो है देख लीजिएगा। ठीक है, इसको आप निगलेक्ट करके ही चलिए, इसको मत पढ़िए, आप देख लीजिएगा करंट में। आगे देख लेते हैं हम लोग लोकसभा। तो लोकसभा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि 22 मिनट का वीडियो हो चुका है तो ज़्यादा वीडियो लंबा होने से भी थोड़ा सा दिक्कत होता है ना। तो आप लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में जब हम लाएंगे तो उसमें हम लोग जो है लोकसभा से देखेंगे। इसका 4 वीडियो जो है ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, आप उसको 1, 2, 3 और 4, अब ये जो रहा है आपका 5वां वीडियो है, आप देख लीजिए, आपको जो है संतुष्टि मिलेगा देखने के बाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।